हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं अपने चैनल टोटल स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम जो है पिछले कुछ वीडियो में हम चैप्टर 1 को ही डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने जो है हार्डली 4 या 5 वीडियो बनाई होगी और हमारा जो है ओवरऑल टॉपिक, ठीक है। और आज हमारी जो लास्ट वीडियो होगी, हमारी क्या होगी, आज लास्ट वीडियो होगी और हमारा जो टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 1 का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। हमारा क्या होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो एंड वीडियो होगी। थ्योरेटिकल पोर्शन पर हमारी आज की जो वीडियो होगी वो क्या होगी, एंड वीडियो होगी। आज का टॉपिक, ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस वो है इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ कपल। आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ कपल यानी कि टॉर्क। हम उसके बारे में मैं टॉपिक लिख रहा। तो देखो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ कपल या फिर आप कह सकते हैं टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या कहते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, हमारा आज का ये टॉपिक है, ठीक है। आज का हमारा क्या टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ ए कपल। मतलब हमारा मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ कपल कहते हैं ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, तो यानी कि कितना टॉर्क लगता है। टॉर्क को हम जो हिंदी में है उसे हम कहते हैं, टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। गाइस, जैसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, हम इसे हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। उस पर बल आघूर्ण करता है। देखो, जैसे हम अपनी विंडो को ओपन करते हैं या शट डाउन करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है, आजकल जो है फैंसी जमाना है, तो उसमें एक स्प्रिंग सा लगा होता है। तो जैसे ही हम उसे बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफ या ऑन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारा डोर, एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करूँगा, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा। ये हमारी पैरेलल लाइन है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। इधर यानी कि पॉजिटिव चार्ज है हमारा और इधर क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या करा, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करा। अब देखो गाइस, इसमें क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा रखा हुआ है इसमें ऐसे, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, ये हमारा क्या रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा। और मैंने बताया था जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज से बनता है, -q और +q, और ठीक है। और -k, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -के चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मैंने डायरेक्शन भी बताई थी, -q से +q चार्ज की ओर। तो देखो, जैसे ही हमारा ये डाइपोल क्या रखा, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे थीटा एंगल बना रहा। क्या बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। तो देखो, जब डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर क्या लगा हुआ, एक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। जब यानी कि जो हमारे चार्ज है इन पर फोर्स लगेगा। तो देखो, जो नेगेटिव चार्ज है हमारा यानी कि -q चार्ज है, इधर क्या होगा, इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा हुआ ऐसे। और ठीक है, जो हमारा +q चार्ज है इस पर क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था +q चार्ज है, इधर भी हमारा प्लस है, तो प्लस प्लस रिपेल होगा तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। तो देखो गाइस, हमारा इस पर एक फोर्स लगा। अब देखो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा F = क्यों ही, मैंने बताया था F = कितना लगा, क्यों ही। इस पर इतना फोर्स लगा, इस पर क्या लगा, हमारा इतना फोर्स लगा। आपको फोर्स तो हमें पता लगा। तो देखो, जैसे ही हमारा यू इस पर रखा तो एक फोर्स इधर को लग रहा, एक फोर्स इधर को लग रहा। तो देखो, जो ये फोर्स है ये क्या कर रहे हैं, हमारी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक इधर से खींच रहा हूँ, इधर से। देखो, मैं इधर मार्कर से बता रहा हूँ, अगर एक फोर्स इधर से लगे और एक फोर्स इधर से लगे,
ऐसे, एक फोर्स इधर से लग रहा है एक इधर से, तो ये क्या होगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, इसे हम क्या कहते हैं टॉर्क कहते हैं। अब देखो अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखो, हमारा नेट फोर्स कितना होगा, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्या बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस पर नेट फोर्स, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है इतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है, ये बात ध्यान रखो। इस पर टॉर्क लग रहा, तो टॉर्क मैं अभी बताऊंगा टॉर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपको फोर्स तो पता लग गया कितना लगा, और नेट फोर्स कितना है हमारा 0 है। अब देखो हमारा, अब मैं बात करूँ हमारा जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है, टो कहते हैं इसे, टो क्या कहते हैं, तो हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, ये टॉर्क का सिंबल होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा टॉर्क। अब देखो फोर्स तो हमारा ये है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं मैं तो देखो ये हमारा बताया था, हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा। तो देखो हमारा जो थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से इस पे क्या करूँ, ऐसे एक ड्रॉ लाइन कर दूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये पॉइंट P मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो। तो देखो ये डिस्टेंस हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क की डिस्टेंस कितनी होती है 12 होती है, यह डिस्टेंस हमारी 12 है। तो देखो जो हमारा जो थीटा है इससे जो जस्ट लगी हुई यानी कि जो साइड है, इस जो इससे जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा कोस थीटा एंगल बनता है, और लेंथ है हमारी 12, तो यह कितनी हो जाएगी हमारी 12 कोस थीटा। और जो थीटा से अवे जो लाइन होती है उसमें जो एंगल बनता है वो साइन थीटा होता है, तो जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारी 12 साइन थीटा। तो देखो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, पर थीटा से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही तो है, तो फोर्स कितना लगा उस पर क्यों ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी 12 साइन थीटा। अब देखो अगर मैं क्या कर रहा 2Q और L को मैं क्या कर रहा कंबाइन कर रहा ऐसे, तो 2QL और हमारा कितना बचा E साइन थीटा। अब गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हमारा 2QL क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो हमारा जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, PE साइन थीटा। और आप यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं कि हमारा जो P होता है किसके इक्वल होता है, हमारा 2QL के इक्वल होता है, जो हमारा क्या आ गया टॉर्क आ गया। तो यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका जो टॉर्क लगता है कि मोमेंट ऑफ कपल लगता है, बल आघूर्ण लगता है, वो कितना लगता है P sin थीटा। अब देखो सारा का सारा खेल हमारे थीटा का है, अगर मैं थीटा को चेंज कर दूं तो हमारा टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। तो थीटा को अगर मैं आपको यहाँ बता रहा, अगर मैं क्या कर दूं थीटा को चेंज कर दूं तो देखो हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी टॉर्क की। तो देखो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ थीटा 0 कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं थीटा 0 कर दूं, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर मैं थीटा 0 कर दूं तो देखो साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 साइन 0 0 साइन 0 0, यानी कि जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, टॉर्क भी 0 होगा। जब हम किसी में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी क्वांटिटी, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना प्रोड्यूस हुआ 0। यानी कि इसका पता क्या बात निकली, इससे बात निकली अगर मैं टॉर्क को ऐसे, हमारा जो डायपोल रखा है ऐसे, अगर मैं क्या कर दूं इसे ऐसे थीटा एंगल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 एंगल का कर दूं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा 0। तो एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अगर जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो गाइस ध्यान रखना उस पर टॉर्क लगेगा कितना 0, कुछ भी टॉर्क नहीं लगने का अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। गाइस एक बार इसे नोट कर लो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सारा थीटा का खेल है, थीटा भी बाकी है, अब थीटा की अब हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे। अब देखो गाइस अगर मैं थीटा को क्या कर दूं, अगर मैं थीटा को 180 कर दूं, थीटा को अगर मैं 180 कर दूं, थीटा को अगर मैं 90 कर दूं, अब मैं थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करके देख रहा हूं यहाँ पर। अगर देखो मैं थीटा 90 रखूंगा तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो वही तो इस केस को तो हम पहले 0 वाले में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट थीटा 90 और 0 वाला ही केस है, वैसे ये हम मोस्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं थीटा 90 कर रहा तो हमारी वैल्यू कितनी आई 1, तो देखो हमारा जो टॉर्क था वो कितना था हमारा PE sin थीटा। मैं थीटा 90 कर दिया तो देखो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कितना आ गया
पी ई आ गया। अब मैक्सिमम टॉर्क क्यों आया, क्योंकि जो थीटा, देखो जो साइन का कर्व होता है वो -1 से लेकर, ऐसे जो साइन का जो कर्व होता है वो -1 से ले माइनस, ठीक है, +1 से लेकर -1 तक होता है, यानी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये अपनी 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, तो टॉर्क भी तो मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कितना होगा हमारा पीई, यानी कि कितना आया पीई मैक्सिमम टॉर्क आया हमारा, पी हमारा कितना है मैक्सिमम टॉर्क आया। अब देखो हमने हमारा क्या है यहाँ पी क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक यहाँ से डेफिनेशन जनरेट कर रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन में से जनरेट हो सकती है, मैं उसे अभी कैलकुलेट बता रहा आपको। देखो पी की अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ कितना होगा हमारा टो मैक्सिमम अपॉन के ई, और ई को अगर मैं क्या कर दूँ 1 न्यूटन पर कूलम कर दूँ, यानी कि ई का मान कितना कर दूँ मैं 1 कर दूँ, यूनिट कर दूँ 1 यूनिट कर दूँ, तो देखो जो पी की वैल्यू होगी वह कितनी आई, पी किसके इक्वल है तो मैक्सिमम के इक्वल है। तो ऐसा आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि हम जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल है उसे क्या कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूनिफॉर्म परपेंडिकुलरली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं अभी डेफिनेशन ही आपको प्रॉपर लिख कर दिखा रहा, मैं आपको डेफिनेशन ही प्रॉपर लिख कर दिखा रहा हूँ, आप इतना नोट करो, मैं फिर आपकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ। हमारा क्या केस आया था, हमारा आया था जो, ठीक है, जो हमारा पी था वो किसके इक्वल था मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल था, यानी कि मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल था। तो देखो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द मोमेंट, ठीक है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू the maximum torque is equal to the maximum torque when the dipole is placed perpendicularly to the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस हमारी क्या है प्रॉपर डेफिनेशन है, हमने यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन क्रिएट कर दी। आप मैंने पहले एक डेफिनेशन और बताई थी, और एक डेफिनेशन हमारी है कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम टॉर्क की इक्वल है। लेकिन कब है, कंडीशन है इसकी मैंने बताई, यानी कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री है, जब क्या है हमारा थीटा 90 डिग्री है, यानी कि जब हमारा डायपोल क्या है, देखो जब हमारा डायपोल परपेंडिकुलर रखा यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा, तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो गाइस हमारा जो ये टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डायपोल है उस पर कितना टॉर्क लग रहा है हमने पूरा कवर कर लिया, पूरा ओवरऑल हमने टॉपिक देखा। अब मैं आपको एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा, इसे नोट कर लो प्लीज, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब गाइस मैं इस चैप्टर में एक नंबर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज में या आपसे वेरी शॉर्ट में जरूर पूछा जा सकता है। अल्फा पार्टिकल का हम जिक्र करेंगे कि हमारा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना ये होता है। एक होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल पता क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मैंने क्या कहा, जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। इसे हाईलाइट जरूर करना, क्या होता है न्यूक्लियस होता है। मैंने ये नहीं कहा कि हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। और जो अल्फा पार्टिकल है इस पर जो चार्ज होता है, अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं तो इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना चार्ज होता है, यानी कि कितना होता है +2 ही चार्ज इस पर होता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उसका 2 गुना चार्ज इस पर होगा, यानी कि 2 × 1.6
10 की पावर माइनस के 19, यानी कि कितना आ गया अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इतना क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, चार्ज होता है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल का मास बताऊं तो इलेक्ट्रॉन से 4 गुना इसका मास होता है। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल था। अब आपसे वो एमसीक्यूज में ये भी पूछ सके, ये इंपॉर्टेंट हो, एक नंबर का इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न करना आपको। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे कि अल्फा पार्टिकल हम क्या लेंगे, फिर आप अल्फा पार्टिकल में विचार देंगे कि अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल इज, आपको ऑप्शन दे देगा हीलियम एटम, हीलियम एटम, बी दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन, सी दे देगा आपको प्रोटॉन और डी दे देगा आपको नन। तो आप कौन सा इस पर जो है बताओ, इनका कौन सा ऑप्शन आप जो है टिक करोगे। मैं जानता हूँ आप जो है हीलियम एटम पे ही टिक करोगे, हीलियम एटम का क्या करोगे, टिक करोगे, लेकिन ये गलत है। अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बताया, हीलियम एटम नहीं है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, नन बनेगा। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम नहीं है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल। तो गाइस हमारा जो पहला चैप्टर था कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आज हमने पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।